डोर के बारे में स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है कि दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। करेक्ट। एंट्रेंसेस ना एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट वेस्ट में कुछ कुछ अच्छी हैं। ओके राइट। तो सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर ही जो है अच्छे नहीं होते। वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो क्या हमें घर को तोड़ना जरूरी है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी मिथ्या है। कलर, लेआउट, वॉलपेपर, प्लांट्स, इवन जो आपने डोर की लोकेशन कही वो थोड़ा सा चेंज किया जाता है। कैसे इम्पैक्ट देता है कलर और कौन से कलर यूज होने चाहिए? कलर्स हमारी साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। Okay. दैट यू नो व्हेन समबडी इज वेयरिंग ब्लू सो यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। वाटर की दुश्मनी किससे है? फायर से है। Of course. तो अब अगर मैं नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में फायरी वाले कलर्स लाऊंगी, आई विल ब्रिंग लेट्स से रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंजिश कलर्स, क्या होगा? आपका माइंड कैसा होगा? नाउ नॉर्थ ईस्ट इज द माइंड ऑफ द वास्तु पुरुष। तो हम भी कहाँ से रेजोनेट करेंगे? हमारे माइंड में ना एंगर होगा, मैं गुस्सा करके बात करूंगी। जिनके भी घर में बीपी है, शुगर है, ठीक है, सबसे पहले अपने घर के ईस्ट से, साउथ ईस्ट से अगर ज्यादा रेड है तो उसको हटाना है। क्या कैंसर को वास्तु से बदला जा सकता है? इन द लास्ट 15 to 18 years जब से हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया है, तब से आपने देखा होगा कैंसर के केसेस बहुत राइज किए हैं। इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं, IVF, IUI, तब से इतने ज्यादा कहाँ थे तब? 23-24 साल की लड़कियां IVF करवा रही हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट कंप्लीटली वास्तु पर है। वास्तु के इर्द गिर्द हमारे सारे सवालात हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ दिशाएं कैसे हमारी जिंदगी में काम करती है, इवन कलर्स कैसे हमारी जिंदगी में काम करते हैं, वास्तु कैसे हमें फाइनेंशियली ग्रोथ देता है, कैसे स्टेबिलिटी देता है, इवन हमारे घर के बड़े हो या छोटे हो किस दिशा में उनका कमरा होना चाहिए, ऑफिस, साथ ही हमारी दुकान, हमारे घर, अगर हम बिल्डिंग में रह रहे हैं तो क्या बदलाव किए जाने चाहिए, वास्तु से जुड़े हुए मिथ्स क्या क्या हैं, इन सभी टॉपिक्स पर आज हमने बात की है। हमारी जो आज की गेस्ट हैं दिव्या जी, उनको कम से कम 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है और करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों को उन्होंने ट्रेन किया है, समझाया है, कंसल्टेशन दिया है। और उनके साथ आज की ये बातचीत आपको लिटरली वास्तु से रिलेटेड और उसका साइंस से कनेक्शन क्या है, इससे जुड़ी पूरी डिटेल देने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भावना। वास्तु के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सच कहें तो वास्तु हमारे पूर्वजों से लेके और इवन रामायण और महाभारत से लेके अब तक सुनते आ रहे हैं। जी, ये बना था त्रेता युग में। तो तब से मतलब ये होगा कुछ 10,000 साल टाइप्स पुराना। तो बहुत पुराना है। इतना पुराना होने के बावजूद हम देखें तो आज भी वास्तु को कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनके आज भी बेसिक्स हमें पता नहीं है कि वास्तु एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कहाँ काम करता है, किस तरीके से काम करता है, वास्तु दोष है तो उसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं। वास्तु होता क्या है? वास्तु जो है ये साइंस है आपके लैंड एनर्जीज की, ये साइंस है आपके पंच तत्वों की। उसको अलाइन किया गया है बायलॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन के द्वारा, जिसमें सन पाथ, सन एनर्जीज, विंड एनर्जीज और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उन सबको मिला करके जब किसी भी भवन का निर्माण किया जाता है नेचर के तहत, उसे कहा जाता है वास्तु। तो ये पूरी तरीके से साइंस से कनेक्ट है, ये मैं कह सकती हूँ। 100% यस। ओके। अगर आज हम देखें तो कई जगहों पर जो लोग हैं वो वास्तु को फॉलो करते हैं और कुछ लोग जो जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो फॉलो कर लें, लेकिन जो न्यू जनरेशन आ रही है उसे वास्तु के बारे में कुछ पता ही नहीं है या फिर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। वास्तु का इम्पैक्ट इंसान की जिंदगी में कहाँ कहाँ दिखता है? देखिए, घर में रहते हैं, जिस स्थान पे आप रहते हैं, जिस भी जगह पे आप रह रहे हो, शयन कक्ष जो आपका बेडरूम है, यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम देयर, राइट? तो जिस दिशा में है उसके गुण तत्व आप में आना लाजमी है। जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, दैट्स गोइंग टू बी रियली डेट्रीमेंटल फॉर योर माइंड फैक्टर्स एज वेल। सो दैट्स वन। देन द काइंड ऑफ एंट्रेंसेस यू हैव, तो उसी तरह का एनर्जी फ्लो तो आएगा। जहाँ पे आपका प्रवेश द्वार है वहाँ पे जो भी एनर्जी फील्ड्स मौजूद हैं वास्तु की, तो बाहर के यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आ रही हैं वो वैसी ही तो होंगी। अब आपका घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, व्हाटएवर हो, तो वास्तु का असर तो आपके इर्द गिर्द है ना। अब हम स्पेस में तो रहते नहीं, तो जब तक भूमि पे रह रहे हैं वास्तु का इम्पैक्ट अच्छा और बुरा दोनों ही आपके ऊपर 100% है। अच्छा, ओके। जैसे आपने कहा एंट्री डोर के बारे में, अगेन आपने कहा बेडरूम के बारे में। अच्छा, इसके लिए ना दिशाएं तय होती हैं, जहाँ जितना मैं बेसिक जानती हूँ, ये दिशाएं कैसे तय होती हैं और कैसे इसको समझा जाए?
चलिए समझते हैं कि दिशाएं सबसे पहले पैदा कहाँ से हुई। हाँ। दिशाएं जो हैं, जब भी हम किसी भी भवन का निर्माण करते हैं, यानी कि बाउंड्री करते हैं सबसे पहले, राइट, तो तब ना ऊर्जा पैदा होनी शुरू होती है। ऊर्जा सबसे पहले पैदा हुई ब्रह्म स्थान की। Okay. अब जैसे हमारी बॉडी का ब्रह्म स्थान, यहाँ जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो जन्म होता है, जो बच्चे का जन्म होता है, तो कनेक्शन कहाँ से है? उसकी नाभि से। तो नाभि क्या है? हमारा अपना ब्रह्म स्थान। तो जब एक घर पैदा हो रहा है तो पहले पैदा होने वाली ऊर्जा इस ब्रह्म स्थान। उससे फिर फर्दर और ऊर्जाएं निकलती हैं, जैसे ब्रह्मा से जो है निकली आपकी भूधर निकली, विवस्वान निकली, आर्यमा निकली, ठीक है, मित्रा निकली, उससे फर्दर और निकली। ये हुआ 45 देव शक्तियों का जो है यहाँ से निकलना हुआ। उसको अपने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए भावना हमने बांटा 16 जोन्स में या 16 दिशाओं में, ठीक है। और ज्यादा ईज कर लें तो हमने 8 दिशाओं में बांटा, ताकि हम समझ पाए कि यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं। तो ओरिजिन हुआ उन एनर्जी फील्ड से, और बेस्ड ऑन दैट फिर हम डिसाइड करते हैं कौन कहाँ पे गया। फिर आया कोई होगा, छोटा बच्चा है तो उसको हमने लेट्स से कि ईस्ट का रूम दे दिया। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, जो घर को चलाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में दे दिया। फिर साथ साथ ना थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी इसमें आती है। ओके। रूलिंग प्लैनेट्स फॉर ऑल द डायरेक्शंस एंड डेटीज ऑल्सो फॉर ऑल द डायरेक्शंस। तो उसके बेसिस पर भी जो है हम डिसाइड करते हैं। सन पाथ जो होता है, ठीक है, उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं। फिर लोडिंग और स्लोपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। लोडिंग यानी कि आपकी एबिलिटी कि आप अच्छे से जो है डोमिनेट कर पाए। तो डोमिनेटिंग वाले जोन्स में आपको पता है किसको लोग सुलाना पसंद करेंगे, कर्ता को, ऑफ कोर्स, छोटे बच्चों को तो नहीं सुलाओगे। तो इस तरह से जो है लोगों के रोल्स के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर जानते हुए उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइड किसके लिए कौन सा कमरा घर में और ऑफिस इन द उनके ऑफिस एरिया में बेस्ट है। अच्छा, ओके, आपने ये कहा कि घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जो काम है, जो उनके कर्म है, हम ये कह सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग दिशाएं तय करते हैं। करेक्ट। अब एक घर में हम कहें मोटा मोटी 5 मेंबर जो बेसिकली फैमिली में होते हैं, बच्चे, माता पिता और सास ससुर आप ले लें या दादा दादाजी। अब इन 5 से 6 मेंबर्स के हिसाब से अगर मुझे घर बनवाना है, कौन सा कमरा कहाँ होगा, लिविंग रूम, बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। सबसे ऐप जो सबके लिए सूटेबल है, जो मास्टर हो गया। नाउ आई एम अज्यूमिंग जो बहू बेटा है वही मास्टर हो गए, क्योंकि मास्टर वो होता है जो करता है, जो पैसे ला रहा है घर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निर्वाह कर रहा है। उसको हम देंगे साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट का कमरा। ओके। तीनों में से जो घर का करता है, जो घर का करता है, हाँ, ठीक है। ओके। बेसिकली जो पैसे कमा रहा है, ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, राइट, दैट्स वन। सेकेंडली, इसके अलावा है आपके सास ससुर। अब उनका रोल क्या है? आप लोगों को सपोर्ट करने का, ठीक है। तो सास ससुर का कमरा नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, इसके अलावा वेस्ट की तरफ भी हो सकता है, ओके, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है कमरा होने से उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ओके। वेस्ट की तरफ अगर उनका कमरा है तो उन लोगों से आप देखोगे कि एक मोरालिटी का कंपस जो होता है ना, कि हाँ बच्चों ये सही है, ये गलत है, तो वो सही और गलत की राय बहुत अच्छी देंगे। बच्चों का कमरा ईस्ट की तरफ बहुत ही बढ़िया है। ओके। आप लिविंग रूम पूछ रहे हैं, तो लिविंग रूम नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। ऐसे जो लिविंग रूम्स है, इसमें बैठ करके ना स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, फन कॉन्वर्सेशंस, या फिर ऑफिस में अगर कॉन्फ्रेंस रूम लिए तो मनी रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी होती है। लोगों का उठना बैठना बहुत अच्छे से होता है, ओके, राइट। और रही आपकी किचन की बात, तो साउथ ईस्ट की तरफ ले लें। अगर वहां पे जगह नहीं है तो साउथ की तरफ या नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी किचन ले सकते हैं। और डोर के बारे में स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा दिया जाता है कि दरवाजा किस दिशा में होना चाहिए। करेक्ट। तो वो कैसे समझे किस दिशा में होना चाहिए दरवाजा? अब लोगों को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें देखना ही नहीं आता कि मैम दरवाजा देखना कैसे है। वो लोग क्या करेंगे, दरवाजे पे खड़े होके अंदर देखते हैं कि ये रही हमारी डायरेक्शन। ऐसा नहीं है, दैट्स योर फेसिंग। आपने घर के सेंटर से खड़े होके बाहर की तरफ देखना है कि आपका दरवाजा कहाँ है। तो सबसे पहले वो हुई आपके एंट्रेंस की लोकेशन, दैट्स वन। सेकेंडली भावना, एंट्रेंसेस ना एग्जैक्ट नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट वेस्ट में कुछ कुछ अच्छी हैं, ओके, राइट। तो सिर्फ नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग घर ही जो है अच्छे नहीं होते, और सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हाउसेस भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। इसमें भी ना हमें चयन करना होता है कि कौन सी नॉर्थ की दिशा में घर अच्छे हैं, कौन सी ईस्ट की दिशा में घर अच्छे हैं, या साउथ या वेस्ट की दिशा में घर अच्छे हैं। और उसके बाद ही प्रिसीजन से बनता है प्रॉपर वास्तु कंप्लायंट हाउस।
ओके और ये तो चलो सारे रूल्स आपने बता दिए कि अगर घर में 5 से 6 मेंबर हैं तो किसका कमरा कहाँ होना चाहिए। अब अगर वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है तो क्या हमें घर को तोड़ना जरूरी है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी मिथ्या है। लोगों हाँ। को लगता है वास्तु मतलब तोड़फोड़। हाँ। वास्तु वाले आए और हमारा लाखों रुपए का जो है खर्चा हो जाएगा। हाँ। फीस उनकी कुछ भी हो लेकिन खर्चा लाखों रुपए का हो जाएगा। हाँ। ऐसा नहीं है। ओके। एक्सेप्शंस है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, हाँ, किचन है। हाँ। उसके अलावा हर हाँ। चीज के इलाज हाँ। हैं। हाँ। रंगों के माध्यम से इलाज है, हाँ। रिलोकेशन के हिसाब से इलाज है, हाँ। लेआउट में कुछ ट्वीक्स करने के हिसाब से इलाज है। ओके। ठीक है, सिंपल वॉलपेपर चेंज करने के हिसाब से। ओह यस, वॉलपेपर से भी बदलाव आता है। सिंपल पेंटिंग्स जो हाँ। हम प्लांटर्स लगा करके बैठे हैं, हाँ। प्लांटर्स लगा करके भी आप कितना अच्छा वास्तु कर सकते हैं। ओके। यस, हाँ। तो वास्तु तोड़फोड़ ही है, ऐसा नहीं है। हाँ। इस मिथ्या को लोगों को भूल जाना चाहिए। ओके तो कलर, लेआउट, वॉलपेपर, प्लांट्स, इवन जो आपने डोर की लोकेशन कही वो थोड़ा सा चेंज किया जाता है। सबसे पहले आ जाता है कलर के ऊपर, कैसे इम्पैक्ट देता है कलर और कौन से कलर यूज होने चाहिए? चलिए मैं अब फटाफट से आपसे डिस्कस करती हूँ। 5 तत्व, उनकी 5 दिशाएं और Okay. उनके रंग। ओके। यूजुअली घर में जो है आपने रंग कैसे करने हैं, बहुत ही लाइट और सूदिंग कलर्स, क्योंकि Okay. एक है तत्वों के हिसाब से, हाँ, हाँ. दूसरा है भावना, हमें कलर्स हमारी साइकोलॉजी पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। ओके। सो एक्सेस यूज तो किसी का नहीं करना। तो अगर घर का, तो जनरल थीम जो पूरे घर का रहेगा, हाँ. वो रहेगा ऑफ वाइट, क्रीम, बेज, इस तरह से पूरे एक घर बेसिक का लाइट कलर। बेसिक लाइट कलर। हाँ. अब आते हैं अपहोल्स्ट्री, पर्दों में, बेड के लिनन्स हो गए, ऑल दीज थिंग्स। ओके। अगर आपका जो कमरा है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाली जगह है, वहां पे आप लाइट ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ऐसे कलर्स ला सकते हो। हाँ. ईस्टर्न साइड पे आप टोटली ग्रीन कलर, ब्राउनिश टोन्स, इस तरह के कलर्स ला सकते हो। थोड़ा बहुत येलो ऑरेंजिश भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ईस्ट में जैसे सन आता है तो उसके हिसाब से। साउथ ईस्ट, साउथ की तरफ आप थोड़े लाइट और कोरल शेड्स होते हैं ना, लाइट पीच, लाइट पिंक, ऐसे कलर्स अगर आप यूज करेंगे आपको काफी वार्मथ देगा। ओके। साउथ वेस्ट की तरफ जितने भी अर्दी टोन्स होते हैं ना, जैसे मस्टर्ड कलर हुआ, तो इस तरह के अर्दी टोन्स वाले जो होते हैं कलर्स, तो वो यूज कर सकते हैं। वेस्ट की तरफ आप जो है लाइट कलर, जैसे स्काई का कलर है, वाइटिश टोन में है, ठीक है, बहुत ही स्लाइट ग्रे वाला कलर है, या फिर जैसे गैलेक्सी होती है उस तरह के सीन्स ले आना, उस तरह के कुछ वॉलपेपर्स यूज कर लेना, तो वैसे आप यूज कर सकते हैं। ओके। ये कलर्स की बात कही आपने, कलर इम्पैक्ट कैसे देते हैं ये मुझे समझना है। अभी आपने बता दिया कि कहाँ कौन सा कलर लगाना है, राइट? अब मोस्ट ऑफ आप अगर घर में देखें, किसी भी, अगर बेसिकली हम किसी गली मोहल्ले में चले गए या बिल्डिंग्स में देखें, कलर जो बेसिकली यूज होते हैं रेड, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ये कुछ मेन और बेसिक कलर है। यहाँ जैसे कि आपने लाइट कलर्स बता दिए, कितना इम्पैक्ट आता है इन कलर्स का हमारी लाइफ पे और क्या इम्पैक्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? बिकॉज कलर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अगर हम बिजनेस में भी देखें तो हमने देखा है कि नॉर्मल मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज का देख लें, वो रेड और येलो कलर यूज करते हैं। करेक्ट। हम मोमोज एंड ये जब खाने के लिए मेरे ख्याल से येलो एंड रेड कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एंड आई विल टेल यू द साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल दीज रीजंस। ओके। एंड अगेन, अगर हम लग्जरियस कोई लाइफ जी रहा है, ब्रांडेड प्रोडक्ट पहन रहा है ना, ग्रीन, डार्क ब्लू, व्हाइट, ये कलर्स यूज होते हैं, क्या साइकोलॉजी बनती है इन कलर्स के पीछे? चलिए समझते हैं कि वास्तु से इनका क्या लेना देना है। अब जैसे हम बात करते हैं ब्लू कलर की, सो ब्लू कलर लाइक आई सेड नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छा है, सो दैट मींस इट इज गुड। ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रस्ट को। That you know, when somebody is wearing blue, so you can trust that person. So blue color generates trust. Okay. And it also connects you to emotional, you know, कि सामने वाले व्यक्ति से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। Okay. बट लिमिट में यूज करना है, बिकॉज इमोशंस एक्सेस हो गए तो वो भी दिक्कत है। तो इसीलिए लाइटर टोन्स आर बेस्ट। Then next, let's say we come to red color, yellow color, right? So red and yellow, talking about marketing strategies for the restaurants. Now red and yellow, this you know entices you, this makes you more hungry. You know, red makes you, तो आप देखते हो रेस्टोरेंट में गए तो आप नॉर्मल खाने से ज्यादा आप रेस्टोरेंट में खाते हो, क्योंकि वो कलर इज वर्किंग ऑन यू, राइट? सो सिमिलरली अगर हम रेड का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं साउथ की तरफ, तो क्या करेगा? ऑलरेडी फायर के जोन्स हैं, आपने और रेड कलर मिला दिया, अब क्या करेगा? आपको ना ज्यादा भूख लगेगी। ठीक है, अब वो भूख जो है हमेशा खाने वाली भूख नहीं होती, कई बार पैसे के लिए भी लोग बहुत ही ज्यादा ना भूखे हो जाते हैं। सो दैट क्रिएट्स डेस्परेशन ऑल्सो।
लव रिलेशनशिप्स में जब बहुत ज्यादा इंसान को ना पैशनेट इज अंटिल वन पॉइंट, आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल वायलेंट, टू मच ऑफ रेड, ओके राइट? आप एक बार देखना, जबकि रेड हम देखें तो लव का कलर कहा जाता है, इट इज अ कलर ऑफ पैशन, बट इन लिमिट्स। आप एक बार ट्राई करना, टोटल भड़कीला वाला रेड होता है ना, एक उसका वॉल क्रिएट करा लो या देख लो, वॉलपेपर पे टेम्परेरी लगा लो और डेली उसको उठ करके देखा करो, बिल्कुल भड़कीला लाल। 21 दिन के अंदर तुम्हें कैसा लगेगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम नेचुरली गुस्से में हो जाओगी। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ एंगर बढ़ाता है, एंगर बढ़ाता है। सो आई एम नॉट सेइंग दीज कलर्स आर बैड, बट आई एम सेइंग यूज देम इन मॉडरेशन एंड द लाइटर टोन। ओके, सो दैट्स हाउ इट कैन हेल्प यू। नाउ व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट में भी ना नॉट द ट्यूबलाइट वाला व्हाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रीमी व्हाइट, राइट? सो क्रीमी व्हाइट नाउ रिप्रेजेंट्स योर वीनस. Okay. Right, now Venus is what? Venus is pure luxury. So whenever you see anybody, you know, wearing whole white, okay, हाँ. right, so you'll feel कि यार ये व्यक्ति ना कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति होगा, बहुत लग्जरी वाले स्टेटस से आता होगा, और तो इस तरह की आपको फीलिंग्स जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं. तो this is how theory of color works. When it creates problem in Vastu is when you choose the wrong zones. फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट टोल्ड यू, नॉर्थ जो जोन है वो वाटर एलिमेंट की दिशा है. अब रंग क्या है उसका? ब्लू. वाटर की दुश्मनी किससे है? फायर से है. तो अब अगर मैं नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में फायरी वाले कलर्स लाऊंगी, आई विल ब्रिंग लेट्स से रेड कलर, पिंक कलर, ऑरेंजिश कलर्स. क्या होगा? आपका माइंड कैसा होगा? नाउ नॉर्थ ईस्ट इज द माइंड ऑफ द वास्तु पुरुष. तो हम भी कहाँ से रेजोनेट करेंगे? हमारे माइंड में ना एंगर होगा, मैं गुस्सा करके बात करूंगी, मैं अपनी टीम पे चिल्ला चिल्ली करूंगी, मेरे डिसीजन मेकिंग स्किल्स में अगर गुस्सा होगा इट विल इम्पैक्ट, माय रिलेशनशिप्स विल गेट इम्पैक्ट. अच्छा, हेल्थ में हाई बीपी देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा, एग्जॉस्ट हो जाऊंगी. वास्तु इतना बॉडी पर इम्पैक्ट करता है? ऑफ कोर्स. ओके. यही साउथ ईस्ट और साउथ जो कि फायर के जोन्स हैं, अगर आप यहाँ पे वाटर वाले कलर ले आओगे ना, फायर गिव्स यू करेज, ठीक है, वो देता है ना स्ट्रेंथ और करेज कि मैं जाकर के जिम में आज तो मैं सारे वेट्स तोड़ दूंगी, आज तो जो आइडिया है सारे इम्प्लीमेंट मैं ही करूंगी, वो स्ट्रेंथ देता है ना फायर. वहीं पे ब्लू कलर ले आओ तो क्या करेगा? ठंडा पड़ जाएगा आपका स्ट्रेंथ, जिम भी नहीं जा पाओगे, वेट्स भी नहीं उठा पाओगे, मेंटल स्ट्रेंथ ही लो हो जाएगी, और ऐसे फियर्स लग जाएंगे, यार मैं करूं कि नहीं करूं. तो वो फियर्स क्रिएट करेगा. सीरियसली, आई मीन कलर्स, वास्तु, डायरेक्शंस इतने इम्पोर्टेंट होते हैं. ओके. अच्छा, टेल मी, घर में बीपी और शुगर के पेशेंट्स हर घर में भरे पड़े. यस. एक रेमेडी उनके लिए बता दीजिए, क्या किया जा सकता है? हाँ. चलिए, जिनके भी घर में बीपी है, शुगर है, ठीक है, सबसे पहले अपने घर के ईस्ट से, साउथ ईस्ट से अगर ज्यादा रेड है तो उसको हटाना है. दूसरी चीज, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में थोड़ा ग्रीन कलर या थोड़े ग्रीन पौधे जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने हैं. आई विल हाईली रेकमेंड फाइकस रेंज में जो भी प्लांट्स आते हैं, फिर जिस भी इंडिया के आप जिस भी जगह से, क्षेत्र से हैं, फाइकस, FIACUS, इसके अंदर जितने भी पौधे आते हैं जो लोकली आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप हरे प्लांटर्स में अपने ईस्ट और साउथ ईस्ट में रखो. तो आप देखोगे कि थोड़ा आप रिलैक्स होना शुरू हुए हो. दैट्स वन. सेकेंडली, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में से जो भी क्लटर है उसको हटाओ, तो दिमाग ना शांत होगा, और वहां पे कुछ वाटरफॉल सीनरीज जो होती है ना, उसको इंट्रोड्यूस करो, और एक तुलसी का पौधा रखो. इससे माइंड बहुत काम होगा और एकदम रिलैक्स्ड हो जाओगे. माइंड काम, रिलैक्स, यू विल फील मच बेटर. अब जब शुगर होती है तो किडनी का भी लेना देना कहीं ना कहीं होता है. तो अगेन घर के नॉर्थ ईस्ट दिशा को एकदम क्लियर रखोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा. ओके, गॉट इट. सो अगर ये डायरेक्शंस में चेंज कर दूं तो हेल्थ में बहुत ज्यादा बदलाव हो सकते हैं. बहुत मैसिव. अगर बीपी और शुगर की मैंने यहाँ पे बात की, अब एक थोड़ा सा अदर बीमारियों की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली फीमेल्स में देखें तो ब्रेस्ट कैंसर तो लाइक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. क्या कैंसर को वास्तु से बदला जा सकता है? अगर वास्तु दोषी है आपको कैंसर देने का, ओनली देन. अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है और वास्तु दोष नहीं है तो वास्तु नहीं करेगा ना. इफ द प्रॉब्लम इज थ्रू वास्तु, देन डेफिनेटली वास्तु इज गोना हेल्प. तो अब रिवर्स तो कर नहीं सकते इसको, बट यू कैन स्टॉप इट वेयर इट इज, और एटलीस्ट इलाज लगना शुरू हो जाएगा. बट भावना राइटली सेड,
इन द लास्ट 15 to 18 years, जब से हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आया है, तब से आपने देखा होगा कैंसर के केसेस बहुत राइज किए हैं, इनफर्टिलिटी के जो केसेस हैं, IVF, IUI, तब से इतने ज्यादा कहाँ थे तब? 23-24 साल की लड़कियां IVF करवा रही हैं। तो इनका जो कारण है, हाँ, वो वास्तु है। वास्तु में एक दिशा है नॉर्थ ईस्ट। नाउ नॉर्थ ईस्ट वो दिशा है, अगर ये करप्ट हो जाए, यानी कि वहाँ पे टॉयलेट आ गया, सेप्टिक टैंक आ गया, किचन आ गया, तो आपको कैंसर जैसे, ऑटोइम्यूनिटी डिसऑर्डर्स जैसे, पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स भी दे जाता है। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट देती है वास्तु हमारे लाइफ में? बिल्कुल देती है, बहुत ज्यादा देती है। तो नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या करते हैं, अब ह्यूमिड वाला इलाका है ना, और प्रॉपर सनलाइट भी तो वहाँ पे आती नहीं है। ह्यूमिडिटी वाले एरिया में अगर आपने गंदा पानी डाला तो फंगल ग्रोथ होगी। फंगल ग्रोथ को आप बताओ कैसे रोक लोगे? और वो जो फंगल ग्रोथ पैदा होती है, द नेम इज माइकोटॉक्सिन्स। वो आपको क्या देता है? आपके इम्यून को, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इनटू कैंसर। हाई राइज बिल्डिंग हो गई, तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हैविंग अ टॉयलेट और सेप्टिक टैंक इन द नॉर्थ ईस्ट गॉट वेरी हाई। पहले तो स्टैंड अलोन होते थे घर, अच्छा, उसकी वजह से बहुत हाई हुआ। दैट्स वन। सेकेंडली, लोगों ने जो है, अब साउथ ईस्ट में आपने लेडीज के बारे में बात करी, तो लेडीज नाउ साउथ ईस्ट के गवर्निंग प्लैनेट वीनस। वीनस रिप्रेजेंट्स जो घर की बहू है, जो घर की लेडी है। साउथ ईस्ट वाली दिशा में जब भी प्रॉब्लम आई, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम आई। लेडीज को हेल्थ रिलेटेड, PCOD, PCOS, फाइब्रॉइड्स, UTI रिलेटेड प्रॉब्लम, और शादी के बाद इनफर्टिलिटी, बच्चे कंसीव करने में इशू हो रहे हैं, बच्चा ठहर नहीं रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स देता है साउथ ईस्ट। अच्छा, ये तो चलो घर की बात हो गई, हम अब जरा ऑफिस की बात पे आते हैं। ऑफिस कैसे डिजाइन किया जाए? चलिए बात करते हैं ऑफिस की। ऑफिस में सबसे पहले ऑफिस, या फिर इसमें आप शॉप ले लीजिए, बिजनेस एंड अगर छोटे, अगर अपने ऑफिस कोई बना रहा है या शॉप बना रहा है, कैसे? चलिए लेट्स से शॉप की बात करते हैं। तो शॉप की जो फेसिंग है, तो आपने क्या लेनी है? अगर आप नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि मैं मान रही हूँ रिटेल का काम है, तो रिटेल वालों के लिए नॉर्थ की फेसिंग बहुत बढ़िया है। बाकी ईस्ट वेस्ट साउथ में भी है, बट मैं मामूली तौर पर नॉर्थ फेसिंग ले रही हूँ। तो अपने नॉर्थ फेसिंग जो है अपनी शॉप लेनी है, दैट्स वन। सेकंड होता है, वो चाहते हैं कि उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फटाफट से बिक जाए। तो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले कहाँ लगाना है जो आपको हाई रिटर्न देने वाला है, और आप चाहते हो फास्ट मूविंग करें, तो उसको रखना है अपने शॉप के नॉर्थ वेस्ट की दिशा में। क्या करेगा वो? मूवमेंट बहुत ही बढ़िया वाली करेगा आपके प्रोडक्ट्स की। तीसरा, आपने गल्ला जो कैश लॉकर है वो कहाँ रखना है? वो आपने रखना है साउथ ईस्ट की दिशा में, और अगर नॉर्थ में जगह मिले तो आपने नॉर्थ में रखना है। फिर जो व्यक्ति खड़े होके डील कर रहा है, तो उसकी जो फेसिंग है, जो भी व्यक्ति सेल कर रहा है, मे बी द ओनर, मे बी उसने लड़के रख लिए, तो उनका जो काउंटर है ना, वो वेस्टर्न साइड पे, सदर्न साइड पे ज्यादा बनाए, ताकि शॉप का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न वाला जो एरिया है, वहां पे क्लाइंट आके खड़ा हुआ है, और आपका जितना भी डिस्प्ले एरिया या फिर जो स्टोरेज एरिया है, वो शॉप के साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्टर्न साइड पे है, और वो लोग वहां खड़े हैं, और फेसिंग है नॉर्थ या ईस्ट। तो ऐसे में इस दुकान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी सेल होंगे। कभी भी दुकान में रॉ मटेरियल या जो भी उनके वो खरीद करके लाते हैं, उसकी कभी इन्वेंट्री की कमी नहीं पड़ेगी। और जो लोग हैं उनका फास्ट मूवमेंट होगा, तो दुकान आपकी धड़ाधड़ भरी ही रहेगी। वाह, मतलब वास्तु से भी आप अपने बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब ऑफिस की बात कर लेते हैं, जी, है ना? ऑफिस में कैसे किया जाए? देखिए, अब ऑफिस में लेट्स से आपने एंट्रेंस ली, थोड़ा सा प्रोफेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? लेट्स से कि किसी का जो है ऑफिस वो सोलर पैनल बनाते हैं, ठीक है? अब सोलर पैनल के लिए अगर मैं एंट्रेंस दूंगी तो ईस्ट की दूंगी। सोलर पैनल यानी कि सन वाले काम कर रहे हैं। अब रूलिंग प्लैनेट जो सन है, उनकी दिशा हुई ईस्ट। ईस्ट की मैं इनको एंट्रेंस दूंगी प्रेफरेबली, ताकि इनके बिजनेस को मैं रॉकेट लगाऊं। अब आया कि इस व्यक्ति की मैं सीटिंग कहाँ करूंगी? जो मेन ओनर है या फिर मेन जो भी उनका जो मैनेजर है, डायरेक्टर है, उनको मैं साउथ वेस्ट की दिशा में बिठाऊंगी और फेसिंग ईस्ट, ताकि अपना जो काम है वो अच्छे से लोगों को जो है डेलीगेट कर सके। जितना भी मार्केटिंग स्टाफ है,
मार्केटिंग और सेल्स वाली टीम जो है वो किसी भी ऑफिस के लिए बहुत ही बड़े पिलर्स होते हैं। इनको मैं बिठाऊंगी नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, नॉर्थ की दिशा में। जितने भी मेरे कैबिन्स हैं जहाँ पे मेरी मार्केटिंग वाली डील्स क्लोज होती हैं, उनको भी मैं नॉर्थ वाली साइड पे जो है लेने की कोशिश करूंगी, ताकि मेरी डील क्लोजर जो है बहुत ही जल्दी हो। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साइड पे मैं लूंगी लोगों का मीटिंग रूम, जहाँ पे दे कैन डिस्कस कि भाई आगे कॉन्फ्रेंस रूम जैसे होता है, आपस में लोग बैठे हैं कि आइडिएशन कहाँ करते हैं, स्ट्रैटेजी रूम, वो मैं बनाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि जिस ऑफिस की स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होती है, वो अच्छे से जो है आगे, जिनका विजन क्लियर है ना भावना, तो उनको पता है एक के बाद एक क्या करना है। नाउ दे कैन ऑल्सो ग्रो वेरी वेल, क्योंकि विजन नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेंथ नहीं, ठीक है, और आपने अच्छे से डोमिनेंस नहीं बनाई हुई, तो वो लोग फेल है, वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। नॉर्मल सभी वर्क फोर्स को, जिसको मैं चाहती हूँ कि यार ये काम ना अच्छे से करे और मेरी जो मेन वर्क फोर्स है वो हमेशा एनर्जेटिक रहे, उन सबको मैं बिठाऊंगी ऑफिस के साउथ में, साउथ ईस्ट में, ताकि उनमें खूब सारी एनर्जी रहे और वो उनमें करेज हो कि वो फटाफट से अपना काम जो है फिनिश कर सके। तो इस तरह से मैं अपना ऑफिस का डिजाइन करूंगी। कलर्स एब्सोल्युटली न्यूट्रल, ठीक है। और जब भी आप ऑफिस बना रहे हैं, लोगों की सीटिंग और जो फेसिंग है उसका भी ध्यान रखना है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट अगर ऑप्शन नहीं है तो अवॉइड करूंगी मैं साउथ फेसिंग एट ऑल कॉस्ट्स। यस। और अगर समझ लीजिए अभी बहुत से हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, वो तो पहले से ही बने होते हैं। अब उसमें जरूरी नहीं है कि हर जो बिल्डर है उसने पूरी वास्तु देखकर ही फ्लैट बनाए हो, तो उसमें हम क्या बदलाव कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने तो वास्तु देख के नहीं बनाया है, तो अब मैं उसमें क्या बदलाव करूं अगर वास्तु के अगेंस्ट बन चुका है मेरा फ्लैट? देखिए, वास्तु के अगेंस्ट बन चुका है, तो फिर तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले कि हम जो रूम्स का सिलेक्शन है वो एज पर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो रूम्स के बेडरूम तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेडरूम्स के साथ साथ बेड हेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इधर करना है उधर करना है। अच्छा, ये क्या होता है? ये सिंपल जो लेआउट है, ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम जो लेआउट हमने बनवाया है वो हम अपने अनुसार बनवा लें। जो भी व्यक्ति उसमें रह रहे हैं उनके अनुसार डिसाइड कर लें कि इनका बेड कहाँ गया, ठीक है। अब किचन इनकी कहाँ गई, तो किचन की हॉब तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो सकती है। तो कई जगहों पे किचन अलाउड नहीं है, बट कई जगहों पे थोड़ी रेमेडीज के साथ जो है किचन आपकी अलाउड है। फिर रंगों के माध्यम से किचन हमारी जहां पर भी है, जिस भी जोन में, मान लो कि ईस्टर्न साइड पे आ गई, ईस्ट में किचन अच्छी नहीं, पर ईस्ट को हम थोड़ा सा जो है पावर दे सकते हैं, वहां पे ग्रीन और ब्राउन कलर को इंट्रोड्यूस करके। तो जो शटर्स हैं नाउ इंटीरियर्स में प्ले कर लो, रंगों के माध्यम से प्ले कर लो, वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं ये कह सकती हूँ। बहुत सारे सनशाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग्स में तो हमें मिलती नहीं है, देन बाहर जाइए, वॉक कीजिए, सुबह सुबह उठो। नहीं, बट घर के लिए घर के लिए भावना, मुझसे ना लोग पूछते हैं कि मैम आप तो मना कर देते हो उस घर में सनलाइट नहीं आ रही। ऑफ कोर्स मना करूंगी ना, अगर नया घर है तो। कौन चाहेगा कि मैं रेमेडीज दूं? रेमेडीज माने कि दवाई दे रही हूँ, यानी कि कोई बीमारी होगी तो दवाई दे रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना नेचुरली हम अच्छा घर ले सके और उसके बाद में आपको सप्लीमेंट्स दूं। लोग ना मार्केट में यही कर रहे हैं, रेमेडियल वास्तु, और लोगों को पता ही नहीं है, वो दवाई मांग रहे हैं। भाई सप्लीमेंट मांगो ना। सप्लीमेंट आप कब मांगोगे? जब आपका पहला स्टेप ही वास्तु कंप्लायंट हाउस आपने लिया है, उसमें आप फिर अब जो वास्तु एक्सपर्ट है वो आपको रेमेडी नहीं देगा, सप्लीमेंट देगा। तो सप्लीमेंट वाली जो है आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, तभी चीजें चेंज होंगी। बाकी फ्लैट अगर ले लिया है तो नॉर्थ ईस्ट का दोष ना हो, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ना हो, इतनी दो चीजें अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं आपको कायाकल्प करके दे दूंगी। ओके, तो ये हमने बात कर ली फ्लैट, घर, ऑफिस और दुकान की। अब जरा हमारे देश पर आ जाते हैं। भारत जहाँ लोकेटेड है, जहाँ सिचुएटेड है, डू यू रियली थिंक दैट कि वो लोकेशन सबसे अच्छी है या बुरी है? व्हाट एवर योर थॉट? भारत, अब नाउ आई एम वेरी पेट्रियोटिक, तो आई कैन नॉट से अगेंस्ट भारत एवर, बट फिर भी भारत के वास्तु के बारे में हम बात करते हैं। भारत एक समय पर सोने की चिड़िया था जी। ये जो बड़े छोटे छोटे देश हमसे अलग हो गए विदाउट नेमिंग दीज कंट्रीज, तो ये जब हमारा हिस्सा थे, ठीक है, और तब ना चाइना की तरफ अभी जो पहाड़ देखते हैं, तो बहुत पहले वो पहाड़ भी नहीं थे।
ठीक है, हाँ, टुवर्ड्स नॉर्थ है, हाँ, ऊपर JNK हाँ, टुवर्ड्स नॉर्थ है, हाँ, उस तरफ पहाड़ भी नहीं थे। हाँ, तो जब तक वो था ना, जिस हाँ, तरह से हमारी जो कंट्री की शेप थी और नॉर्थ की तरफ पहाड़ नहीं थे, हाँ, तब तक हम थे सोने की चिड़िया। ओके, हाँ, ठीक है, हाँ, फिर धीरे धीरे वो पहाड़ भी जो हैं पैदा होने शुरू हुए, नॉर्थ हमारा थोड़ा हेवी हुआ जो कि नहीं होना चाहिए। फिर जो है इन्वेजन शुरू हुआ मुगल्स का, मुगल्स ने हम पे राज किया बहुत ज्यादा। मुगल्स का खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो है इन्वेड किया, जो सी रूट के थ्रू आए। तो वो जो सी का जो रूट भी खुला था ना, तो वो हमारे भारत देश के लिए नेगेटिव एंट्रेंसेस जो थी उनके थ्रू जो है उन्होंने इन्वेड किया। और वो धीरे 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 साउथ से जैसे उन्होंने इन्वेड करना जो है स्टार्ट किया था, और वो धीरे धीरे ऊपर उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया। अब फिर धीरे धीरे कंट्रीज हमारे जो थे डिवाइड हो गए, तो वहां से भारत का शेप बिगड़ा। नॉर्थ के जो थे हमारे काफी ज्यादा जो है पहाड़ जो थे वो आई चुके थे, तो वहां पे ना हमारी कंट्री वीक पड़ गई। ओके, until now Modi साहब has come हाँ, and Modi साहब he loves वास्तु। ओके, उनके जितने भी मूव्स है ना स्ट्रैटेजिकली, तो अगर कोई भी समझदार वास्तु एक्सपर्ट होगा हाँ, वो पढ़ पाएगा। हाँ, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही राम मंदिर बनाया हाँ, एज पर वास्तु, ओके, जो मुहूर्त एज पर प्योरली एस्ट्रोलॉजी उन्होंने लिया। आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी सुना है? हाँ, ऑफ कोर्स, राइट, हाँ, वो कहाँ पे है? वो इंडिया के सेंटर से अगर हम देखें हाँ, तो इंडिया के वेस्ट Western वाली zone में, साइड पे है। right, ठीक है, और क्या बनाया? काफी ऊंचा बनाया, हाँ, काफी भारी बनाया, हाँ, है स्टेट ऑफ आर्ट चीज है, देखना है। ऑफ कोर्स, हाँ, अब वास्तु के रूल्स हैं कि हमें वेस्ट को भारी रखना है, हाँ, ऊंचा करना है। हाँ, वेस्ट इज द जोन जो आपको फाइनेंशियल गेन्स देता है, प्रॉफिटेबिलिटी देता है। ओके, तो उन्होंने क्या किया? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया। हाँ, वेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब आप देख रहे हो उन्होंने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट कैसे चालू किया है। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ मोदी जी देश के लिए लकी हैं। मोदी जी बहुत समझदार हैं। मोदी जी अपने वैदिक साइंसेस को वापस लेकर के आ रहे हैं। सो या अच्छा, उन्होंने वास्तु, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर में उन्होंने वास्तु का उपयोग किया हुआ नया है, पार्लियामेंट भी बनाया। हाँ, न्यू मैं पार्लियामेंट उस पर हेक्सागन शेप में है। हाँ, हाँ, एंट्रेंसेस देखिए, हाँ, सेंटर बिल्कुल ओपन देखिए। हाँ, 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 मुझसे बात कीजिए आप, हम व्हाइट हाउस की भी बात करेंगे, वहां पे भी उन्होंने कैसे यूएस ने हमें यूज करा हुआ है। इज इट मतलब यूएस हमारा वास्तु यूज कर रहा है? वास्तु पहले ले गए, योगा अभी ले गए। इंडियंस को बाद में याद आता है पावर योगा, योगा के आगे पावर लगा दिया भाई। योग हाँ, वास्तु हाँ, हाँ, अभी मैं बताती हूँ। तो हाँ, यूएस की भी पोल खोलते हैं ना, उनकी करेंसी की भी पोल खोलते अच्छा, हैं। ओके, एक एक करके एक एक टॉपिक पर जी। आते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपने कहा मोदी जी जो है वो बड़े समझदार हैं, वास्तु का इस्तेमाल करके, वास्तु को ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें बन रही हैं वो देश की उपलब्धि, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। कैसे? देखिए, अब अर्थव्यवस्था आपने वर्ड यूज किया। अर्थव्यवस्था वास्तु में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, वेस्ट है वो जोन। ओके, वेस्ट में जो उन्होंने मेटल का इतना बड़ा स्कल्पचर बनाया है, हाँ, उसने वेस्ट को हेवी किया है। हाँ, राइट, हाँ, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर हाँ, उन्होंने कॉन्सेप्ट क्या स्टार्ट किया? मेक इन इंडिया। हाँ, यानी कि आपने जो प्रोडक्शन करनी है यही करनी है। हाँ, उन्होंने अपने इंटरनेशनल संबंध, आते ही वो इंटरनेशनल टूर पे निकले थे। हाँ, लोग मजाक उड़ा रहे थे, बट ही वाज मेकिंग गुड रिलेशनशिप्स इंटरनेशनली। हाँ, लोगों को बोला यहाँ पे आके फैक्ट्री खोलो। हाँ, उससे क्या हो रहा है? देश का विकास हो रहा of है। course, प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, वेस्ट भी प्रोडक्शन पे ध्यान देता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देता है, बिजनेस पे ध्यान देता है। इवन जिससे आपने मुझे कहा, सॉरी फॉर इंटरप्ट हियर, आपने मुझे कहा वेस्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी? करेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी देता है। अगर हम वेस्ट के देश देखें, वो भी तो हमसे आगे हैं कहीं ना कहीं, यस, है ना। इवन अगर हम हमारे देश का नक्शा देखें तो वेस्ट के जो जोन में स्टेट आ रहे हैं, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, जो नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, ठीक है, आगे नीचे आ जाइए गोवा, इवन कर्नाटक ऑल्सो, इवन कर्नाटक हाँ, आल्सो, ठीक है, हाफ हम कह सकते हैं वेस्ट एंड वेस्ट साउथ में आ रहा है। वेस्टर्न साइड पे आ रहा है, करेक्ट। इतना इम्पैक्ट देता है वेस्ट। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ, जैन्स हाँ, कहाँ है? सिंधी हाँ, कहाँ है? मेजरली मारवाड़ी, गुजराती कहाँ है? ऑफ कोर्स वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में है। हाँ, हाँ, आप मुंबई ले लो, हाँ, महाराष्ट्र ले लो, हाँ, अहमदाबाद, गुजरात, सूरत ले लो, हाँ, कहाँ है? ऑफ कोर्स वेस्ट में। कर्नाटका कैसा सिटी हाँ, है? of course, ठीक है, हाँ। किसने कंट्रोल कर रखा है पूरी इकोनॉमी को? वेस्ट जोन ने, वेस्ट वेस्ट या में- साउथ जोन मैं कह सकती हूँ, जिसका सबसे ज्यादा, हाँ, वेस्ट भी, साउथ वेस्ट भी इवन जो है। जिसके पास समंदर है हम्म, वो वाले स्टेट ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। नहीं,
समंदर जिनके पास टूवर्ड्स कर्नाटका, टूवर्ड्स महाराष्ट्र, टूवर्ड्स इस तरफ जो है ना समंदर, जिनके वेस्ट साइड पे समंदर आ रहा है, वो वाले जितने भी सिटीज हैं, वो क्या है, वो बहुत फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट मुंबई. यू आर फ्रॉम मुंबई? या आई एम फ्रॉम मुंबई. मुंबई के वेस्ट में पूरा का पूरा सी है. यस. नाउ सी के जो डेटी है, ठीक है, वो है वरुण देव. ओके. राइट. अब कहाँ है? आपके वेस्ट में. वरुण डेटी कहाँ है? वेस्ट में. उनका काम ही क्या है? आपको मुनाफा देना, एक्सपेंशन देना, ठीक है, मोरालिटी भी देना. तो क्या देते हैं? खूब सारा बिजनेस देते हैं, मुनाफा देते हैं, स्केलेबिलिटी देना. तो आप बताओ, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल क्या है? मुंबई. ऑफ कोर्स. व्हाई इज दैट? बिकॉज़ द रीजन इन फ्रंट ऑफ दिस. रीजन इन फ्रंट ऑफ यू. कहाँ है ये अंबानी सब कहाँ बैठे हुए हैं? गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, जितनी भी मेजर अर्निंग जिन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है, वो सब इसी जगहों पर तो हैं. ट्रू, वेरी ट्रू यार. यस. सो दैट इज वास्तु. ओके. तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हालांकि अभी उत्तर प्रदेश भी जो है वो ग्रो कर रहा है, नो डाउट, पहले से बहुत बेहतर दिखा रहा है. साउथ के स्टेट भी आप अगर देखें तो बहुत अच्छे से ग्रो हुए हैं. यस. लाइक तमिलनाडु इज अ सेकंड आफ्टर महाराष्ट्र, ठीक है, देन कर्नाटका, गुजरात, ये आ रहे हैं. मतलब इन शॉर्ट वेस्ट एंड साउथ जोन जो है, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ. नाउ आप मैक्सिमम बिजनेसमैन कहाँ देखेंगे? सिंपल मैक्सिमम और बड़े बड़े ब्रांड्स है, कोई शोशा में नहीं. यू विल सी इट टुवर्ड्स डाउन साउथ. देखेंगे ना, वहाँ पे मेजरली बिजनेसमैन है लोग, सिंप्लिसिटी से रहते हैं, सीधे तरीके से रहते हैं. जैसे नॉर्थ वालों के लिए लोग बोल देते हैं, लोग गोल गोल घुमाते हैं जी. साउथ वालों के लिए नहीं बोलते. लिटरेसी में ज्यादा जाते हैं, ठीक है, सिंपल लिविंग और ज्यादा सही तरीके से काम करने वाले. अब देखो, धूर्त तो हर जगह पे, बट एक फेमस क्या है कि नॉर्थ वाले ज्यादा घुमाते हैं, साउथ वाले सीधे माने जाते हैं और बिजनेसमैन माने जाते हैं. नाउ साउथ भी जो है वो आपको ब्रांड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके फाइनेंशियली उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो देख लीजिए. चलो, ये तो हुआ कंट्री का साउथ. आप मुझे बताइए, आपके सिटी के साउथ में क्या प्रॉपर्टी रेट सबसे हाई हैं? सारे ब्रांडेड लोग जाके. ओह माय गॉड. यार साउथ मुंबई आप ले लीजिए, साउथ दिल्ली ले लो. साउथ दिल्ली आप ले लीजिए, साउथ हैदराबाद, बंजारा हिल्स वगैरह ले लो, साउथ गोवा ले लो. इवन आप गुजरात ले लीजिए, सूरत, ये वाले जो लोकेशंस हैं कितने ज्यादा रिच है. साउथ पुणे ले लो, गुजरात ले लो, हर जगह ले लो. तो कहाँ है सारे के सारे पॉश वाले एरियाज? तो बिकॉज साउथ इज देयर. आप साउथ यूएस में अगर आप जाओगे, यूएस में भी सिलिकॉन वैली कहाँ है? ओके. ट्रू. राइट. तो समझ रहे हो, क्योंकि जानते नहीं हो इसीलिए मान नहीं पा रहे हो. कैसे साइंस को कनेक्ट कर रहा है ये. एग्जैक्टली. अगर तुक्का होता तो इतनी सारी कनेक्टिविटी बता पाती. अगर तुक्का होता तो अच्छा अप्लाई करके देख लो. ट्रू, वेरी ट्रू. आपने जैन, मारवाड़ी, सिंधीज का टॉपिक निकाला था, राइट? उनके इस इकोनॉमी के मामले में ये 3 कम्युनिटी ऐसी हैं जो देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रही हैं. इतनी ज्यादा कि अगर मैं किसी 12-13 साल के बच्चे के भी, एक होता है ना, देख रही हूँ, उसको भी वो स्टॉक्स और वो ग्रो ऐप उसने कर रखी होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐप डाउनलोड करके, उनका बचपन से दिस लाइक ये तो उनके ब्लड में है. बस ऐसा रहता है. यही सिखाया जाता है और यही बोला जाता है. सो उसका वास्तु से क्या कनेक्शन है? सी, अब मेजॉरिटी ऑफ देम वेयर आर दे? जो उनकी उपज है कहाँ है? वेस्टर्न साइड से है. तो शुरू से है ही वो. जैसे आपका एनवायरनमेंट होगा वैसे ही तो आप होगे. एग्जैक्टली. अगर हम देखें तो पाकिस्तान से जब सिंधी इंडिया में आए थे, इस पर एक एक करके कास्ट की बात करते हैं. मोस्ट ऑफ आए थे मुंबई, उल्लासनगर, ठीक है, अजमेर, राजस्थान, उसके बाद गुजरात में आए थे. आज भी आप देख लें, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बहुत ज्यादा सिंधी कम्युनिटी रहती है. जैन कम्युनिटी हम देख लें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है मुंबई में, ठीक है. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है गुजरात. करेक्ट. इवन मारवाड़ी कम्युनिटी हम देखें, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, ये इसी लोकेशन में लोकेटेड है. एग्जैक्टली. और आप ग्रोथ देख लो, जो वहां से हट करके कहीं और पे गए, लेट्स से जो आपकी जनरेशनली कहीं और पर आ गए, दिल्ली आ गए, कहीं पर भी आ गए, XYZ, तो उनकी ग्रोथ में, उनकी सोच में, क्योंकि वेस्ट जो है आपको देता है, दूर तक दिखाएगा, और ग्रोथ वाला जो होता है ना कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है. मोदी जी भी तो वहीं से आ रहे हैं. मोदी जी भी तो वहीं से हैं. फिर क्योंकि दिमाग देता है, उनका बिजनेस माइंडसेट होता है, उनका मुनाफा, जो मुनाफा वर्ड होता है ना,
उनके दिमाग में वही घूमता है, स्केलेबिलिटी, कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ बिजनेस को, एक्सपैंड कैसे कर सकता हूँ, जनरेशनल वेल्थ कैसे निकाल सकता हूँ, ये उनके ब्लड के अंदर इम्बाइब हो चुकी है, क्योंकि इतने सालों से तो वहीं पे रह रहे हैं। फिर जनरेशनली डीएनए भी तो वैसा बना। सो यस, योर ज्योग्राफी इम्पैक्ट्स यू अ लॉट। इंडिया की ज्योग्राफी आपने बता दी, हमारे इंडियन स्टेट की आपने ज्योग्राफी बता दी। अब जरा नॉर्थ और ईस्ट, साथ ही थोड़ा साउथ के बारे में भी एक्सप्लेन कीजिए। सी, अब नॉर्थ जो है, जब तक हमारे देश में लाइक आई सेड ना कि नॉर्थ, अब कुछ पार्ट जो है वो पाकिस्तान ने लिया, राइट, कुछ पार्ट जो है वो चाइना ने लिया, तो वहां पे जो हमारा उन लोगों ने जो उसको इन्वेड कर रखा है और उन्होंने बना रखी है अपनी टेरिटरी, उसकी वजह से हमारा नॉर्थ बहुत डिस्टर्ब हुआ। फिर आज भी है, आज भी है। ये हमारे देश की अब जो है जो बहुत अच्छी चीजें नहीं है। मैं तो चाहती हूँ हमारा जो कश्मीर जो हमारा है, गिव इट बैक टू अस। जो चाइना ने हड़प रखा है, गिव इट बैक टू अस। भाई तुम क्या कर रहे हो? विच इज नॉट योर्स इज नॉट योर्स, राइट। तो वो अगर वापस आ जाए, और एक दूसरा पहाड़ों का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ों भी वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। सी, जब शेप बिगड़ती है ना, तो बड़े इरेगुलर सी शेप हो गई। क्या हमारे देश का जो शेप बिगड़ा है ना, कश्मीर हमारे हाथ से गया, अक्सई चीन हमारे हाथ से गया, आज भी कई बारी पाकिस्तान हमले करता रहता है, उसका इम्पैक्ट हुआ हमारे देश के ऊपर? बिल्कुल हुआ ना। अब जैसे शेप हमारा बिगड़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, हम बहुत वहां से ना कमजोर पड़ गए भावना। कमजोर पड़ने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा ना खराबी हो गई। तो वहां पे हमारे जो वो वाले स्टेट्स है ना जो उस तरफ हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया। इधर साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ हम लोग सारे बचते चले गए। और यही फिर नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है क्या हाल है, ठीक है। वहां पर भी वही हुआ, धीरे धीरे हमारी जो हमारा हिस्सा था वो खुद अलग हो गए, ठीक है। कंट्रोल उनको चाइना कर रहा है, ठीक है। तो इम्पैक्ट है, कंट्रोल हम पूरा नहीं कह सकते। नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, और जो हिस्सा अलग हो गया वो अलग हो गया, तो उसकी वजह से भी शेप भी बिगड़े। फिर उस तरफ जो पहाड़ आए, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि कितनी ज्यादा वहां पे ना लोगों को क्लैरिटी कहाँ है, फियर्स और ज्यादा क्रिएट हो रखे हैं। तो उन चीजों का भी वहां पर इम्पैक्ट काफी ज्यादा आया है। ओके। ये तो चलो, हम अगर ओडिशा और इधर के स्टेट की बात कर लें, बंगाल, ओडिशा, यहाँ पे तूफान बहुत आते रहते हैं, करेक्ट है ना। ये तो चलो एनवायरमेंट का एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, करेक्ट। इसमें वास्तु का कोई कनेक्शन? ऑफ कोर्स कहीं हर जगह में नहीं ढूंढ सकते वास्तु को। ओके, अब यूएस पर आते हैं। मैंने सुना है यूएस में कई ऐसी सिटीज हैं जो वास्तु बेस बनाई हुई है। महर्षि वैदिक सिटी, हाँ। आर्किटेक्ट का नाम हु इज द वास्तु एक्सपर्ट देयर, जॉन लिपमन। ओके, ठीक है। और हमारे जो वैदिक वास्तु के रूल्स हैं, हाँ, तो महर्षि जी ने वहां पे जाकर के उन लोगों को सिखाए, और उन लोगों ने सीखे। पूरा का पूरा जो टाउन है दैट इज प्लान्ड एज पर वास्तु। माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स इंडिया, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? ऑफ कोर्स। सो उसका पता है हमारा आपको, योगा, हमारा आयुर्वेद, इट वाज एक्चुअली योग, हाँ, राइट, योग, सॉरी, हाँ, इट बिकेम पावर योगा। सो वी आर वेरी फैंसीली डूइंग पावर योगा। इवन हमारे मिलेट्स, हाँ, हम नहीं खाते थे, हाँ, हम व्हीट खाते ही नहीं थे, हाँ, हम मिलेट, ज्वार, बाजरा ये सब खाते थे एज पर द सीजन। हाँ, और अब वो वापस आ रहा है। अब वो आ रहा है कि अब वो सुपर फूड्स हैं। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? माय क्वेश्चन टू इंडियंस। नाउ कमिंग बैक टू यूएस, उन्होंने सिटी बनाया वैदिक सिटी, महर्षि जी ने, उन्होंने रूल सारे सिखाए। वहां पर जो है पूरा का पूरा सिटी बना हुआ है एज पर द बेसिस ऑफ वास्तु। एवरी हाउस इज मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु। वो नहीं पूछ रहे रेमेडी क्या करें, वो बना रहे हैं एज पर वास्तु। उनका करेंसी पता है क्या है? इट्स नॉट डॉलर, इट्स रैम। उनकी भाषा में, हमारी भाषा में राम। आपको पता है एक राम की वैल्यू कितनी है डॉलर्स में? क्लोज टू $20। सो इट इज 20 टाइम्स मोर देन अ डॉलर। हम तो अभी इकोनॉमी को देखते हैं ना डॉलर्स में, रैम में करके देखो, राम में करके देखिए। वहां पे केवल उन्होंने वास्तु को फॉलो नहीं किया, हमारे योग को, मेडिटेशन को फॉलो किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग द वेस्ट। ऑफ कोर्स, इट्स हाई टाइम। यू नो व्हाट, इन लोगों की भी गलती नहीं है। ये जो हमारे राजा महाराजा थे ना, उन्होंने ये विद्याएं हमेशा छुपा करके रखी है। कॉमन लोगों का किया गया खराब वास्तु,
ठीक है। हाँ. और राजाओं का हुआ अच्छा वास्तु। गांव देखे हैं कभी? हाँ. पुराने गांव में सेंटर में वेल होता था, हाँ. कुआं होता था। हाँ. ब्रह्म स्थान में ही जब आपने छेद कर दिया, हाँ. तो ब्रह्म स्थान जो पूरी जगह को एनर्जी देता है वो ही डाउन। तो प्रजा तो नॉर्मल लोग क्यों नहीं मानेंगे? जानते नहीं है तो मानेंगे कैसे? हाँ. और जो जानते हैं वो चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तो फॉलो कर रहे हैं। मुस्लिम? ऑफ कोर्स मुस्लिम्स। ओके. आई हैव मुस्लिम क्लाइंट्स, ओके. so many of them. हाँ. Their factories, their houses, हाँ. they are Indian Muslims. ओके, इस टॉपिक पर आते हैं हम लोग। पहले वेस्ट का टॉपिक पूरा कर लेते हैं। वेस्ट आज भी, भले इंडिया की ग्रोथ जो है, ग्रोथ स्टोरी जो है वो आगे जा रही है, बट वेस्ट आज भी इंडिया से आगे है। वास्तु इसमें कितना इम्पैक्ट लाता है, क्या रीजन है वास्तु के नजरिए से, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सी, अब वो वेस्ट की तरफ हैं, हाँ, ठीक है, तो वो हमसे वेस्ट की तरफ हैं, तो दैट्स वन फैक्टर कि हैं ही उस दिशा में। दूसरा फैक्टर हुआ, अगर आप उस कंट्री का शेप देखते हैं ना, तो ऐसे आपको थोड़ा रेगुलर चौकोर टाइप का शेप आपको देखने को मिलेगा। फिर तीसरा हुआ, वहां पे जो वाटर वाले कि वाटर प्लेसमेंट कहाँ है, तो वो उनके हित में है। ओके। इंडिया के केस में ना तो शेप सही है, ठीक है, और वाटर महाराष्ट्र के केस में तो सही है। इधर चेन्नई या साउथ वाली स्टेट्स में देखो, साउथ ईस्ट की तरफ वाटर आ रहा है, तो वहां पे आप देखोगे कि थोड़ा सा ना लीडरशिप फॉलोइंग ज्यादा है, कि एक लीडर है उसको हम बस आंख बंद करके फॉलो करते जा रहे हैं। ओके। जैसे तो जैसे कि अब नाम क्या ही लें, ओके, ठीक है, बड़े बड़े एक्टर्स, फॉर एग्जांपल रजनीकांत इन चेन्नई, ठीक है, भगवान माना जाता है, भगवान, उनका मंदिर है, पुतले में, हाँ, उनका मंदिर है, ठीक है। नाउ जयललिता जी, शी इज नो मोर, बट जयललिता जी, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, वो सारी चीजें हुई, अम्मा कहलाते थे। शी वाज एन एक्ट्रेस हु टर्न्ड इनटू पॉलिटिशियन, ठीक है। So is so many other women, but they are not goddesses. They are good leaders, but they are not goddesses. Now why is that? Because एक कहीं ना एक fear factor तो create हुआ ना, तो मैं बस अंधभक्ति करनी है, mind use नहीं करना है। तो placement of water भी बहुत important हुआ, कि आपके आसपास sea कहाँ पे है। Okay. ये घर के अंदर भी impact लाता है? sea सब जगह लाएगा ना भावना। आपका जो घर है वो आपको बहुत ज्यादा impact देगा। Okay. अब पूरे शहर में आप साउथ साइड पे हो, नॉर्थ पे हो, ईस्ट पे हो, वेस्ट पे हो, जैसे मैंने बताया, शहर का साउथ ओवरऑल, तो उसका भी तो ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, देश का ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा। ओके, तो घर में अगर मुझे पानी की जगह रखनी है, तो वो कहाँ होनी चाहिए? फिर वो पीने का पानी हो, या फिर आप टब्स वगैरह की बात करें, या अगर घर पे हैं तो हम लोग देखते हैं कि कुएं बनाए जाते हैं गाँव में, आज भी गाँव में, करेक्ट। तो उसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए? कुआं बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट की तरफ बना लीजिए। नॉर्मल घरों में वाटर वाली जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में बहुत ही अच्छी है। जो आपकी किचन है, उसमें कितना ही पानी यूज होना है, तो उससे बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, बट अपने किचन के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की दिशा में रखें, किचन के, सो दैट वेज ऑल्सो इट इज गुड। और रही ओवरहेड वाटर टैंक्स वगैरह जैसे, तो वो आपने रखने हैं अपनी छत पे, साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ आप रख सकते हैं। साउथ वेस्ट को अवॉइड करिए। ओके, मतलब साउथ वेस्ट ध्यान रखना है कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा, गेन देगा, हमें पैसों में आगे बढ़ाएगा। करेक्ट। अगर घर में शांति चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट। ओके, डन। तो ये क्लियर हो गया। अब वेस्ट वाले पार्ट पर फिर से एक बार आ जाती हूँ मैं। व्हाइट हाउस, इनका तो फेवरेट हो चुका है वेस्ट। ओके, हाँ। अच्छा, अब व्हाइट हाउस की भी बात करते हैं। मैं आपसे चर्चा में ही थी कि उस बुक का नाम मैं भूल रही हूँ, बट हमारे जो दर्शक है उनके लिए मैं फाइंड आउट करके कैप्शन में जरूर डलवाऊंगी, ठीक है। अब जो व्हाइट हाउस भी है ना, वो सीक्रेटली अगर आप देखेंगे, तो उसमें जो वो कैपिटॉल वाली बिल्डिंग है, या व्हाइट हाउस की जो खुद की प्लेसमेंट है, वो स्ट्रैटेजिकली किस हिसाब से करी गई है, जो हाई लोडिंग एरियाज हैं, उस हिसाब से साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट की तरफ ऑफ द एंटायर प्लॉट वहां करी गई है। जो मेन प्रेसिडेंट का जो कमरा है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट की तरफ है। जो वहाँ पे मेन वो वाटर बॉडीज वगैरह लगी हुई हैं, वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगी हुई हैं, ठीक है। तो क्या ला रहा है? खूब सारी प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। जो बुरी बात है उस जगह की, वहाँ पे वेस्ट और साउथ ना ऐसे थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से कई बार उनको भी स्टेबिलिटी में इश्यूज आ जाते हैं। ओके, राइट। व्हाइट हाउस आप देखेंगे तो सेंटर आप देख रहे हो एकदम खाली और बढ़िया तरीके से है, और कैपिटॉल बिल्डिंग में जो है ऊपर उसके एक राउंड अबाउट सा बना हुआ है, तो सेंटर जब भी खाली ओपन होता है तो आपको काफी ज्यादा ऊर्जा देता है। ओके। जो अब हमारे नए वाला जो पार्लियामेंट है इंडिया का,
उसमें देख रहे हो सेंटर एकदम बढ़िया तरीके से खाली। हाँ, इवन उसका शेप भी, शेप जो पहला वाला था वो पूरा राउंड था। करेक्ट। हाँ, और ये इसको पेंटागन पूरा शेप दिया गया, हेक्सागन दिया गया, सॉरी हेक्सागन दिया गया है, राइट। और सेंटर में से एकदम खाली और प्रवेश द्वार एकदम सटीक। हाँ, तो तब से आप देख लीजिए ये मोदी जी के छोटे छोटे मूवमेंट जो लोगों को नजर नहीं आते बट हैज स्ट्रैटेजीज इनटू इट। इवन अंदर भी हम देखें तो उन्होंने वेल बनाया है प्रॉपरली, लाइक अगर कई जगह पे उन्होंने पंछी और उससे रिलेटेड पूरा डेकोरेशन किया हुआ है। आप बैठने के लिए सीट्स देख ले, सारी चीजें ध्यान में रखकर की गई है। वो इंडिया के जो ट्रेडिशन है, जो पुराने साइंसेस हैं उसको प्रॉपरली इंक्लूड किया गया है अभी जो भी नई चीजें बन रही हैं उसमें। ओके, दैट्स रियली, आई मीन इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया था, जबकि हमारे आसपास हो रही है, हमारे इर्द गिर्द वो सारी चीजें हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हमें उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, नहीं पता है, तो हम उसे नहीं मानते। एग्जैक्टली, हाँ, छुपाई गई है। हाँ, आप बता रहे हैं तो मानेंगे नहीं। हाँ, और अगर मान जाएंगे तो आपकी समझदारी है। हाँ। अच्छा, एक इस पर भी आ जाते हैं, बहुत से एक्टर्स, बहुत से सेलिब्रिटीज, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखे, इवन मैं आपके हाथ में देख रही हूँ, है ना, ये क्या इम्पैक्ट देता है, मुझे ये बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट आता है? जैसे आई थिंक इसे पन्ना कहा जाता है, राइट? करेक्ट। हाँ, ये स्टोन किस तरीके से काम करते हैं? चलिए पन्ना की बात करते हैं, या स्टोन्स की इन जनरल बात कर लेते हैं। नाउ स्टोन क्या करता है, स्टोन के ऊपर जब भी सनलाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, इससे चार्ज हो रहा है और ये हमारी बॉडी से टच हो रहा है, राइट। तो अब एक तरह से कलर थेरेपी ही तो है, स्टोन थेरेपी ही तो है। और चार्ज कहाँ से हो रहा है, सन से हो रहा है, टच हो रहा है बॉडी से। अब इस रंग का, इस स्टोन का क्या प्रभाव है, आपको इंटेलिजेंट बनाता है, ठीक है, आपकी जो स्पीकिंग क्वालिटीज हैं उनको ज्यादा इम्प्रूव करता है, बिजनेस माइंडसेट देता है, लेट्स से पन्ना, ठीक है। और दूसरे जो अदर स्टोन्स होते हैं उनके अदर इम्पैक्ट्स होते हैं। पहना जाता है आपके लग्न के हिसाब से, आपके एस्ट्रोलॉजी को देखने के हिसाब से। जैसे मैं जो हूँ, मैं मरकरी लग्न की हूँ, तो मैंने मरकरी का स्टोन पहना हुआ है, राइट। दूसरा, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स अलग अलग तरीके होते हैं बताने के, तो अपनी जो एबिलिटीज हैं भावना, उनको एनहांस करने के लिए हम लोग स्टोन्स का यूज करते हैं। ओके, अच्छा, मैंने बहुत सारे एक्टर्स को भी देखा है, लाइक आप अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, इवन आप सलमान खान को देख लीजिए, उनके हाथों में भी अलग अलग स्टोन्स पहने हुए हैं। इवन अगर हम उनके घर को देखें, फॉर एग्जांपल हम शाहरुख खान का बंगला देख ले, हाल ही में उसे बनाया जा रहा है। इवन हमारी चर्चा भी हुई थी कि आपने काफी ज्यादा कुछ ऑब्जर्व किया है अबाउट SRK's बंगलो, क्या आपको नजर आया? अभी रिसेंटली आई थिंक 2 महीने पहले मैं मुंबई में थी, तो बिल्कुल बाजू में ठहरी हुई थी, तो तब मैंने देखा कि जो SRK का जो घर है वो वेस्ट फेसिंग घर है। और जो एंट्रेंस है सी फेसिंग है ना, वेस्ट फेसिंग हो गया, ठीक है, याद आया। तो वेस्ट में भी जो अच्छी वाली जो एंट्रेंसेस है उन्होंने बोली हुई हैं। जितने भी हाई लोडिंग वाले एरिया है, देखते हो ऐसे थोड़ा ऐसे बना हुआ है उनका घर, ठीक है। तो कुछ कुछ जगहों से वो ऊंचा जो है वो उठा हुआ है, और कुछ कुछ जगहों पे वो पोर्च ऐसे खाली छोड़ा गया है। तो वो कैसे बनाया है, वो एज पर वास्तु प्रिंसिपल्स, ठीक है। बच्चन साहब एक टाइम तक बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, साउथ फेसिंग घर है उनका, और कुछ टाइम के बाद उनकी स्ट्रगल्स जो थी बंद हुई जब KBC चालू हुआ, और तब उनके ये दाढ़ी में भी जो थे चेंजेस, तब से उन्होंने वही कट रखा हुआ है। पहले तो क्लीन शेव, फुल दाढ़ी, सब कुछ हुआ करता था। तब से आप देखिए ना, तब तो यंग एज में थे, अब तो एज थोड़ी उनकी ढली है, लेकिन दाढ़ी वही है। उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी रीजन हुआ, राइट। केतु पहले भाव में लेकर के बैठे हैं, और उनके घर में भी साउथ में नेगेटिव एंट्रेंसेस पहले थी, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। तो जब से उन्होंने भी जो है थोड़ी सी शिफ्टिंग करी है, तो तब से उनके पास भी जो है बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स हैं। स्टोन्स भी उन्होंने पहने हैं कुछ काफी समय से। अब नीलम अगर आप देखेंगे तो उन्होंने डाला है। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट लाता है। क्रिकेट की हम बात कर लें, विराट, धोनी, ऐसे नाम हैं जो आज टॉप पर हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं। वहाँ कहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी या फिर वास्तु दिखाई देता है? देखिए, अब इनकी एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो जानकारी नहीं है, बट लेट्स से धोनी, ठीक है, धोनी का
वन ऑफ द हाउसेस जहाँ से उन्होंने आई थिंक ग्रो करना स्टार्ट किया था, दैट वाज अ साउथ फेसिंग हाउस जो आज भी रांची में है। अच्छा। और जहाँ तक है उसका जो गेट का कलर है वो भी रेड में किया गया है। और साउथ अच्छी प्रॉस्पेरिटी भी देता है और खूब सारा फेम भी देता है। फिर रांची हरमू की तरफ उन्होंने जब मूव ऑन किया तो इट वाज अ नॉर्थ फेसिंग हाउस। उसके बाद उन्होंने भी कुछ तो परेशानियां देखी, तब फिर से घर के चेंजेस आए थे। तो उन्होंने जो घर के जब तक अच्छे एंट्रेंसेस में थे उन्होंने काफी राइजेस देखे हैं। सो दैट हैज हैपेंड विद हिम अ लॉट। ओके, दैट्स रियली नाइस। अब थोड़ा सा ना हिस्ट्री में चले जाते हैं, लाइक लेट्स टॉक अबाउट महाभारता, लेट्स टॉक अबाउट रामायण, क्योंकि हमने जब टॉपिक की शुरुआत की स्टार्टिंग में ही हमने महाभारत और रामायण के बारे में बात की थी, ठीक है। महाभारत में हम देखें तो 3 घर दिखाए गए थे, ठीक है। एक तो पहले जहाँ खुद धृतराष्ट्र राजा बन के बैठे हैं, उसके अलावा इंद्रप्रस्थ जहाँ युधिष्ठिर, और उसके अलावा एक घर था लाक्षागृह जो दुर्योधन ने उनके लिए बनाया था। करेक्ट। क्या भूमिका थी इन तीनों घरों की? सी, अगर आपको ध्यान है तो जो लाक्षागृह था जिसमें आग लगी थी, हाँ, है ना, हाँ, उसी में दुर्योधन आए थे जब बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। नहीं, वो किस घर में? इंद्रप्रस्थ में था। वो इंद्रप्रस्थ में था, हाँ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ में जब लाक्षागृह में किया तो उनको बर्बाद करने के हिसाब से वास्तु कराया गया था, ठीक है। और जो वास्तुशास्त्री थे वो थे मय। ओके, अगर आपको ध्यान है, तो उनका नाम जो था वो मय था वहां पे। दूसरा जो इंद्रप्रस्थ में बनाया गया, तो इंद्रप्रस्थ में तो इन्होंने जो पांडव थे इन्होंने बनवाया, बड़े खूबसूरती से और बहुत ही सारा ना इल्यूजन क्रिएट करके बड़े खूबसूरती से एक माया नगरी उन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाई। और वहां पे ना जब जैसे दुर्योधन जब आए तो वो चल रहे थे तो नजर नहीं आ रहा था कि आगे फर्श है या पानी है। तो वो पानी में उन्होंने जैसे पैर रख दिया, तो द्रौपदी ये देख करके हंस करके खिलखिला करके बोली कि अंधे का पुत्र अंधा, क्योंकि वो उस माया नगरी में थे। तो वहां पे भी प्लेसमेंट ऑफ जो विंडोज थी, ठीक है, जो फ्लोर जिस तरह से बनाया गया था वो इस तरह से मायावी बनाया गया था कि फ्लोर है कि पानी पता नहीं चल रहा है कि एकदम से वाटर बॉडी कब आ गई। जैसे उस पे स्टेप किया तो उनके लिए तो एक हंसी का पात्र बन गए। और वहां पे जब ईगो टच हुआ तो कहा जाता है कि वहां से महाभारत की एक तरीके से शुरुआत हुई। कर्म है, बहाने बनते हैं, तो इस तरह से बहाना इस तरह से बना। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट रामायण? लाइक रावण जी को तो हम कहें वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे, उन्हें सारी चीजों की समझ थी जी, सारी चीजों की समझ थी, फिर भी कहाँ गलती हुई? आई थिंक रामायण इतनी ज्यादा जो है जैसे हम पढ़ते हैं, तो रावण जो है सबसे बड़े शिव भक्त वो, ठीक है। देखिए वहां पर वास्तु का ना बोल करके मैं यही बोलूंगी कि उनको उनके गुरु ने जरूर मारा है। अदरवाइज यहाँ पे वास्तु का मेरे हिसाब से उनसे बड़ा जो विद्वान है ना हुआ है ना हो पाएगा। अच्छा, शिव जी की बात निकली है, तो थोड़ा सावन के बारे में बात कर लेते हैं। क्या वास्तु में बदलाव किए जाएं? क्या ऐसे बदलाव किए जाएं जिससे शिव जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो? चलिए, शिव जी की बात करते हो। एक तो आपने छुआ है इस टॉपिक को, तो मैं बता दूं कि शिव जी मेरे मन को बहुत भाते हैं, मेरे इष्ट शिव जी जो हैं। तो शिव जी का जो स्थान है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट। जो शिव जो है उनका स्थान है नॉर्थ ईस्ट। तो आपने क्या करना है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले बिल्कुल क्लियर करके ऐसे मंदिर की तरह जैसे होता है ना कि साफ सुथरा बिल्कुल सजा देना है, ठीक है। दूसरा, आपने वहां पे जल संबंधित कोई भी क्लीन जल संबंधित जो है चीजें लेकर के आनी है, तो ये काम आप कर सकते हैं। तीसरा, हर रोज जब तक भी सावन चल रहा है आपने जरूर चढ़ाना है शिव जी के ऊपर जल, ठीक है। बेल पत्र होते हैं, ठीक है, जितने भी आइटम्स शिव जी को प्रिय हैं, थोड़े से दूध के साथ आपने शिव जी को ठंडा ठंडा जल चढ़ाना है। इससे ना शिव जी जरूर प्रसन्न होंगे। साथ साथ एक राहु से जो लोग बहुत डरते हैं ना, तो आप शिव जी को जब प्रसन्न करते हो ना तो आपका राहु बड़े अच्छे से कंट्रोल में आता है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, वो चीजें बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आती हैं। और अगला और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में बैठ करके ईस्ट की तरफ फेसिंग करके यहाँ थर्ड आई पर ध्यान देते हुए आप चाहे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कीजिए, चाहे आप सिर्फ बैठ करके अब केवल आप सोचिए, तो आपको इससे भी बहुत अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। भगवान शिव की बात निकली है तो बाकी मंदिरों की भी बात कर लेते हैं। साउथ में काफी ज्यादा मंदिर हैं, स्पेशली अगर तिरुपति बालाजी मंदिर की हम बात करें, दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर हम उनको कह सकते हैं, या फिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिरों में से एक, जो भी, क्या रीजन है?
वेल अगर हम तिरुपति की बात करते हैं तो तिरुपति सबसे पहले कहाँ है? इंडिया के साउथ में। हाँ. फिर आंध्र प्रदेश के भी साउथ में है तिरुमला। फिर बिफोर यू रीच द टेम्पल, ठीक है, अगर आप देखते हैं जीएमसी टोल प्लाजा गेट से जब एंटर करते हैं, हाँ. तो उसकी जो सड़क है ना, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाउन जा रही है, जो तिरुपति बालाजी मंदिर का जो नॉर्थ ईस्ट इस तरफ पड़ रहा है, हाँ. उस तरफ डाउन जा रही है। नाउ एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु, नॉर्थ ईस्ट जब भी डाउन होगा, ऐसी जगह खूब सारा नाम, खूब सारा फेम कमाएगी। दैट्स वन। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हम देखते हैं साउथ वेस्ट वाली सारी साइड पे, साउथ वेस्ट साइड पहाड़ देखते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो वो नेचुरली ही उसकी जो प्लेसमेंट है वो ऐसी है कि वो उस मंदिर के साउथ वेस्ट को भारी करती है, जिसकी वजह से मेजर जनरेशनली ये मंदिर स्टेबिलिटी कमाए हुआ है, अपना स्थान कमाया हुआ है। फिर मंदिर के 4 प्रवेश द्वार, नॉर्थ, एग्जैक्ट ईस्ट, एग्जैक्ट साउथ, एग्जैक्ट वेस्ट। नॉर्थ, वहां पे खूब सारे भक्त आते हैं नॉर्थ की वजह से, नॉर्थ की एंट्रेंस भी कुछ ऐसी है, ठीक है। लोगों का जुड़ाव, जो भक्ति, जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, वो भी नॉर्थ की एंट्रेंस बहुत देती है। एंड ऑफ कोर्स तिरुपति बालाजी खुद स्वयं वहां पे उनकी मूर्ति। ईस्ट की एंट्रेंस उनको गवर्नमेंट से जुड़ाव देती है। तो आपको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है किस तरह से जुड़ी हुई है, ट्रस्ट के माध्यम से, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एक्टर्स से जुड़ाव देती है। साउथ की एंट्रेंस भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से जो है जुड़ाव देती है। यहाँ तक कि एक मेरे स्टूडेंट के कोई नोन 1.5 टन सोना शेयर में दे करके गए। शेयर, डोनेशन नहीं, शेयर। जैसे बिजनेस में अपन बना सकते हैं, जो टेम्पल्स और एनजीओज होते हैं उसको हम अपना पार्टनर बना सकते हैं। शेयर में देखे गए 1.5 टन सोना। वेस्ट की एंट्रेंस खूब सारी प्रसन्नता और ग्रोथ देती है। अब घंटों लाइनों में लगने के बाद भी कैसी फीलिंग आती है वहां पे, और सेकंड्स के दर्शन होते हैं। ऐसी फीलिंग जैसे सब कुछ मिल गया हो। ट्रू। और वेस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी, इच्छा पूर्ति का स्थान है, जो तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, जो वो गोपुरम बना हुआ है गोल्डन कलर, कलर भी गोल्डन, और कहाँ स्थित है? वेस्ट में। जैसे आप मांगते हो तो वो इच्छा पूर्ति के लिए फेमस है, कि जो हम मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वहां पे एक पानी का कुंड बना हुआ है जहाँ पे लोग बाल दे करके आते हैं। वो पानी का कुंड, पानी क्या हो रहा है? सुबह सुबह की किरणों से पॉजिटिवली चार्ज होता है, हीलिंग कैपेसिटीज उसकी कितनी बढ़ गई। दिस इज वास्तु, कि वो इंडिया के किस जोन में है, अपने शहर के साउथ जोन की तरफ हुआ। उस मंदिर का स्वयं ही जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, पहाड़ों की वजह से साउथ वेस्ट काफी भारी हुआ, और नॉर्थ ईस्ट सड़कें ही ऐसी हैं कि डाउन है। तो नेम फेम जनरेशनल जो है उसमें उपलब्धियां होना, गवर्नमेंट का वहां पे इंटरवेंशन होना, वो होगा ही ना। वेरी ट्रू। एंड लेकिन जैसे आपने मंदिरों के बारे में बताया, और भारत के सभी ऑलमोस्ट हम मंदिर देखें तो कुछ उसी वास्तु कंप्लायंट है। आप जब दूसरे ज्योतिर्लिंग में जाएंगे, जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर रिसेंटली होकर के आई, वास्तु कंप्लायंट है। सेम वही चीजें, बट अब मैं बात कर रही हूँ एक तो जो मंदिर का प्रेमाइसिस है, और अब मैं बात कर रही हूँ मंदिर के बाहर जो चीजें हैं। तो हमारे आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनका भी तो इम्पैक्ट है। उनका वो है ही साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश में, और उनके जो बाहर की सड़कें नॉर्थ ईस्ट की तरफ नेचुरली डाउन है, साउथ वेस्ट नेचुरली पहाड़ है। तो उसकी वजह से वो जो एडेड एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है। नाइस। आई मीन वास्तु इतना इम्पैक्ट लाता है, ये मुझे आज ऑनेस्टली टेलिंग यू, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। चलिए अब वास्तु से जुड़े ना कुछ मिथ्स पे हम बात कर लेते हैं कि क्या सोचिए, एकदम फास्टली हम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ये है कि वास्तु के अनुसार घर में सिर्फ 90 डिग्री के कोने ही शुभ होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके। घर में काले रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत ला सकते हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सीढ़ियों के नीचे कोई कमरा नहीं होना चाहिए। कमरा है तो ठीक है, आप उसके नीचे सोइए मत। घर के मुख्य द्वार मतलब जो मेन डोर है, वहां पर घोड़े की नाल लगाना हमेशा शुभ होता है। घोड़े की नाल ही ओनली चीज नहीं है, उसके अलावा और चीजें भी लगा सकते हैं। जैसे एलम फिटकरी को काले कपड़े में बांध के लगाएंगे तो वो भी अच्छे रिजल्ट देगा। हर 21 दिन पे फ्लश करके न्यू लगाइए। ओके। बेडरूम में पानी से संबंधित तस्वीरें या अगर कोई चीज रखी जाए तो वो शुभ होता है, या फिर उसे नहीं रखना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बेडरूम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट की तरफ है तो बिल्कुल भी मत रखना। नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट की तरफ है तो पानी वाली पेंटिंग्स लगा सकते हैं। ओके। टूटी हुई या खराब घड़ियां घर में रखने से बुरी किस्मत आती है? बिल्कुल, आपने अपना समय जो खुद रोक लिया है तो उसको हटाइए। ओके। घर में कांटेदार पौधे
अगर लगाए जाएं तो वो अशुभ माने जाते हैं। बिल्कुल अशुभ माने जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपको कांटेदार बातें करने पे मजबूर करते हैं और कभी कभी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे देते हैं। एलोवेरा बहुत लोगों के घर में होता है। एलोवेरा में छोटे छोटे होते हैं, उतना हाँ। चल जाएगा। कैक्टस जैसे पौधा अगर मैंने लगा दिया किसी के घर में, तो बातें भी कैक्टस जैसी होंगी। ओके। किचन में सिंक या फिर गैस स्टोव एक दूसरे के बगल में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, अगर है तो बीच में कोई भी लकड़ी के आइटम, चकला बेलन इंट्रोड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। घर में बीम के नीचे सोना या फिर बैठना अशुभ होता है। अगर कंटिन्यूअसली उसके नीचे हैं तो हेवीनेस क्रिएट करेगा, आपको बहुत ज्यादा स्लो डाउन करेगा। ओके, इस पे तो हमने बात भी की, बट स्टिल मैं अगेन आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। घर में लाल रंग की गाड़ी रखना शुभ नहीं होता। लाल रंग की सिविल छोटी सी गाड़ी नहीं, गाड़ी मतलब व्हीकल प्रॉपर। सी लाल रंग क्या करता है, वो एक्सीडेंट्स को ना प्रोन कराता है। ओके। तो जिसके लिए मार्स सूटेबल है उनके लिए तो ठीक है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स प्रोन है। ओके। टॉयलेट सीट का ढक्कन हमेशा बंद रखना अनिवार्य है, वरना नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। 2000% नेगेटिव एनर्जी इज आल्सो एंड वेरी अनहाइजीनिक। ओके। घर में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उत्तर पूर्व मतलब आई थिंक नॉर्थ ईस्ट है ना, दिशा में नहीं रखना चाहिए। करेक्ट, उसको क्लियर रखो, क्लटर फ्री रखो। ओके। घर में टूटे हुए बर्तन या फिर शीशे रखने से गरीबी आती है। बिल्कुल आती है। आप जो बेसिक है आपका, दैट इज टू ईट फूड, उसी में अगर बर्तन ही टूटा हुआ है तो तुम क्या ही करोगे। ओके। बाथरूम या टॉयलेट हमेशा घर के उत्तर पश्चिम आई थिंक नॉर्थ वेस्ट में, करेक्ट, कोने में ही चाहिए। नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट में भी फर्दर जो है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आप रख सकते हैं, गिव्स यू गुड रिजल्ट। ओके। घर में बहते पानी की तस्वीर या फाउंटेन लगाने से धन की कमी होती है। अगर आपने बहता हुआ जो पानी है, लेट्स से बह रहा है पानी, और आपने साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ लगाई है तो दिक्कत है। और सिंपल जैसे फॉलिंग वाटर होता है जिसमें पानी वेस्ट नहीं हो रहा, उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ओके। घर में झाड़ू को खड़ा करके रखना अशुभ माना जाता है। बिल्कुल, लक्ष्मी का रूप मानी गई है, तो बेसिक चीजें, ओह माय गॉड, उसको टापना भी नहीं है। अच्छा। तिजोरी या अलमारी का मुंह हमेशा उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा में ही रखना चाहिए या खुलना चाहिए, सॉरी। हाँ। तो जो रखना है आपने तिजोरी, वो अपने घर के साउथ वेस्ट में रखना है। उसका जो फेसिंग है जब आप खुल रहे हैं तो उसको देखना चाहिए नॉर्थ की तरफ। ओके। लिविंग रूम में टेलीविजन का स्थान हमेशा दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में होना चाहिए। नहीं, इट कैन बी, उसका जो स्थान है दैट कैन बी टुवर्ड्स नॉर्थ और ईस्ट आल्सो। ओके। घर में पुराने या सूखे फूल रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बहुत ज्यादा डेड एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्रिएट करता है नेगेटिव एनर्जीज फ्लो क्रिएट करता है। देखते हैं कि हमारे जो घर में अगर किसी की डेथ हो गई है तो उस पर जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो कुछ वक्त बाद सूख जाते हैं और लोग चेंज ही नहीं करते। हाँ, गलत है ना। अच्छा, वो इतना नेगेटिव। डेड फ्लावर्स है, हाँ, डेड फ्लावर्स, पॉप्यूरी और जो आजकल नकली प्लांट्स आ चुके हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। डेड एनर्जीज को रखता है और फिर बाद में क्रिएट करना शुरू करते हैं। प्लांट्स क्या है, वो लिविंग है, वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं, वो पॉजिटिविटी देते हैं। लेकिन डेड प्लांट्स या फिर नकली प्लांट्स ये केवल नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। ओके। वास्तुशास्त्र धार्मिक प्रथा है? नहीं, ऐसा नहीं है, धार्मिक प्रथा है। वास्तुशास्त्री बनाने वाले वो जरूर हिंदू हुए, पर ये साइंस है। सो वास्तु हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। ओके। यार यूएस वाले अपना रहे हैं यार। हाँ, मुस्लिम, आपने कहा आपके कई मुस्लिम क्लाइंट्स हैं। इवन शाहरुख खान का आपने बंगले की बात की, हमने सलमान खान की बात की, ऑफ कोर्स। वास्तु दोष दूर करने के लिए हमेशा तोड़फोड़ करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, इसको छोड़ के, साउथ वेस्ट एंट्रेंस छोड़ के जो करना है करो, इलाज है। बट आई स्टिल से वास्तु कंप्लायंट हाउस इज वेरी नाइस। ओके ओके ओके। दक्षिण मुखी घर हमेशा अशुभ होती है? ऐसा नहीं है, दक्षिण में भी 3 अच्छे द्वार है, अगर वो मिल गए तो अच्छी रिजल्ट देगा। नहीं तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, बिल्कुल दिवालिया निकाल देना, इस तरह की प्रॉब्लम्स। ओके। वास्तु तुरंत परिणाम देता है? इट टेक्स अराउंड मंथ एंड हाफ। ओके। बेडरूम में दर्पण अर्थात मिरर नहीं लगाना चाहिए? अगर रिफ्लेक्टिंग जो है आपकी बॉडी उसमें हो रही है तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। ओके, मतलब बॉडी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं समझी। मतलब आप यहाँ पे सो रहे हैं, सामने मिरर लगा है, सोते समय आपकी जो बॉडी है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही है, तो वो बॉडी इमेज जो है डबल क्रिएट करेगा, विच विल कॉज नेगेटिविटी। ओके ओके। सो घर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां लगाना हमेशा शुभ होता है? ऐसा नहीं है, केवल नॉर्थ ईस्ट में लगानी है, वो भी लिमिटेड। आपको पूजा पाठ करना है, मंदिर जाके कीजिए। वो मंदिर भगवान का स्थान है, घर आपका स्थान है। तो जिसको ज्यादा पूजा पाठ करना है तो मंदिर जाइए। ओके। वास्तु केवल घरों पर लागू होता है? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं। मनी प्लांट लगाने से धन आता है? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। वेल, मनी प्लांट नॉर्थ में लगाने से, और वो भी अपवर्ड गोइंग मनी प्लांट, या फिर ईस्ट में लगाने से, अपवर्ड गोइंग मनी प्लांट आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कोई भी साइंस आपको हेल्प नहीं कर सकती इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। वेरी ट्रू।
ईशान कोण, आई थिंक उत्तर पूर्व में प्रवेश द्वार हमेशा सबसे अच्छा होता है। नॉर्थ ईस्ट के प्रवेश द्वार अच्छे हैं, ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। ओके ठीक है, उसमें बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पे प्रवेश द्वार ओके है। आई वुड प्रेफर नॉर्थ और ईस्ट। ओके वास्तु केवल दिशाओं के बारे में है? नहीं, केवल दिशाएं नहीं है, उसमें सन भी है, विंड एनर्जी भी है, क्लाइमेटोलॉजी भी है, आपके बहुत सारे जो इंटीरियर के फैक्टर्स हैं वो हैं, आर्किटेक्चरल लेआउट है, सिलेक्शन ऑफ रूम है, सिलेक्शन ऑफ कलर्स है, बहुत सारी चीजें हैं वास्तु। ग्रेट। तो वास्तु कैसे साइंस से जुड़ता है, आज हमने इस टॉपिक पर बात की और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहा आज का। इवन मैंने खुद वास्तु को इतनी करीब से पहली बार जाना, मैं ये कह सकती हूँ। कुछ रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। आप ऐसी कुछ रेमेडीज देना चाहें जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, आपने क्या करना है, अपने लॉकर में मिरर लगाना है। मिरर क्या करेगा, वो रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। हाँ. तो मनी डबल करने की जो है रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, दैट्स वन। हाँ. सेकेंडली, आपने लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा अक्षत चावल होते हैं, साबुत चावल, वो बांध करके रख देना है ताकि आपका धन योग आपकी तिजोरी में क्रिएट हो, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। घर के वेस्ट में या ऑफिस के वेस्ट में ब्रास के लोटे में खूब सारे इंडियन करेंसी वाले सिक्के को भर के रख देना है और हमेशा मुंह तक भर के रखना है। हाँ. तो बहुत अमेजिंग आपको रिजल्ट्स देगा। ओके मतलब फाइनेंशियली अगर आपको बहुत आगे जाना है तो हम ये 3-4 रेमेडीज यूज कर सकते हैं। Yes. अच्छा, एक ऐसी कुछ 3 चीजें जो हर किसी के घर में होनी ही चाहिए। नंबर 1 है, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट हमेशा हल्का फुल्का होना चाहिए, उसमें टॉयलेट और उसमें बहुत ज़्यादा क्लटर से हमें बचना है। नंबर 2 इज, हमें हमारे घर में कभी भी दीमक या फिर सीलन से आने से बचना है, बहुत ज़्यादा राहु इम्पैक्ट क्रिएट होता है, लॉस ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तीसरा है, घर का साउथ वेस्ट को हमेशा भारी रखना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी ओवरऑल रिलेशनशिप्स में, करियर में, बिहेवियर में बनी ही रहे। ओके दैट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच आप आई, बिकॉज मुझे बहुत, मैं खुद पर्सनली आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत कुछ वास्तु के बारे में पता चला जो शायद नहीं पता था, और वास्तु कैसे साइंस के साथ कनेक्ट होके हमारी ग्रोथ करा सकता है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच भावना।